लड़की जो छोटी सी थी और उसकी एक उम्मीद थी कि वह आ जाएगी। ऐसी उम्मीद क्यों की जा रही थी? क्योंकि वह अपने ही घर से लापता हो गई थी। जब स्कूल गई थी, दोनों बहन भाइयों के अंदर बहस हो जाती है, जिद हो जाती है और भाई अपनी बहन को लड़कर झगड़कर उसको पीटकर घर आ जाता है। लड़की अपने गुस्से के अंदर वहीं रह जाती है, वह वहीं रह जाती है और उसके बाद उसे कुछ लोग अगवा कर लेते हैं। आखिरकार क्यों? और उसका पता चलता है तब तक उसके पिता का देहांत हो चुका था। चलिए पूरी घटना जानते हैं। घटना जानने से पहले मेरी रोज की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। दोस्तों, एक श्वेता नाम की लड़की जो रोज स्कूल जाया करती थी, उसकी उम्र 5 साल थी। 5 साल की लड़की जो स्कूल जाकर अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगाती थी, क्योंकि वह अपने माता पिता की 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। अब वह दोनों स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल जाने के बाद अब एक पैसे के ऊपर ही उन दोनों भाइयों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद वह लोग उसे वहीं छोड़कर आ जाते हैं। उसका भैया और उसके दोस्त, वह वहां खड़ी खड़ी रोती रहती है, लेकिन उसे वहां चुप करने वाला कोई नहीं था। तभी एक जोड़ा आता है जिनको कोई भी बच्चा नहीं था। वह उसे अगवा कर लेते हैं अपनी संतान बनाने के लिए। वह उसे अगवा कर लेते हैं, उसे यहाँ वहां घुमाते हैं कि हम तुम्हारे भैया की कंप्लेंट तुम्हारे मम्मी पापा से करेंगे, वह तुम्हारे भैया की पिटाई करेंगे। उसे आइसक्रीम खिलाते हैं। आइसक्रीम खिलाने के बाद बाजार घुमाते हैं, उसके घर वह नहीं लेकर जाते हैं। लड़की भी खुश हो जाती है, उसकी इतनी सारी शॉपिंग करवा दी जाती है। फिर उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और उसे अपने 4 दीवारी के अंदर बंद कर लेते हैं। शहर के रहने वाले लोग थे, वहां पर कितनी घरों के अंदर वह देखें, वहां कुछ दूरी पर भी इंसान का नहीं पता चलता है। वहां पर कोई भी एक दूसरे इंसान को नहीं जान पाता है। इसीलिए वे लोग वहां पर गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं पुलिस स्टेशन जाकर, और कुछ पोस्टर जो अपनी बेटी के थे वह छपवा कर हर एक गली मोहल्ले चौक में छपवा देते हैं। तब भी उसका पता नहीं चलता है, क्योंकि वह उसे जब वह देखते हैं, वह पोस्टर देखते हैं, तो उन लोगों को खबर हो जाती है कि शायद हमें कुछ खतरा हो सकता है। वह इसीलिए उस लड़की को लेकर वहां से बहुत दूर चले जाते हैं। बहुत दूर तो चले जाते हैं, लेकिन अब जब उसकी एक मौसी रहा करती थी दूसरे शहर के अंदर, तो वह वहां लेकर जाते हैं। तो वह कहती है कि ये लड़की कौन है, क्योंकि वह अक्सर वहां जाते थे। वह कहते हैं कि यह हमारे साथ आई है, कोई है, जान पहचान है हमारी, और हमने इसे अपने साथ रखने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि उन्हें कोई बच्चा नहीं था। इसलिए उसकी आंटी कहती है कि ठीक है। अब वह उसे वहीं रखते हैं, अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। हॉस्टल के अंदर रहती थी, वहीं उसकी पढ़ाई अब शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उन दोनों को एक बच्चा होने वाला है। उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और इसी चक्कर के अंदर उस लड़की को उस हॉस्टल से वापस लेकर घर आ जाते हैं। अब लड़की घर रहने लगती है, न चाहकर भी सारा काम करना पड़ता था। जो उसका पिता था, जो उसे उठाकर लेकर आया था, वह नशे का बड़ा ही आदी था। वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। लड़की को मारता था, पीटता था, उससे काम करवाता था। अब उसे बाहर भी काम के लिए भेज दिया गया था। कई घरों के अंदर बदल बदल कर वह काम करती थी। पैसे जो कमा कर लाती थी वह अपने जो उसका पिता था उसे दे देती थी। वह रात को पीने में सारे पैसे उड़ा देता था। धीरे धीरे ये बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन लड़की को कुछ कानो कान खबर नहीं थी कि वह उनकी संतान नहीं है। उनको भी एक लड़की हुई, जिसके बाद वह अच्छे से जश्न मनाते हैं।
लेकिन लड़की के मन में यह था कि यह लोग मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं मानते हैं, इतना भेदभाव ये लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, एक लड़की से इतना प्यार और दूसरी से के ऊपर इतना अत्याचार। यह सब कुछ वह सहन नहीं कर पा रही थी। तभी उसकी एक दिन माँ ने उसे बताया कि तू हमारी बेटी नहीं है, ऐसे ऐसे तू हमने मिली थी, हम तुम्हें अगवा कर कर लेकर यहाँ आए थे, फिर हमारे बच्चा हो गया। सारी उसे जो भी उसके साथ बात थी वह बता देती है, क्योंकि उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े का फायदा उस लड़की को बहुत अच्छे से होता है। उस लड़की को वह सब कुछ बता देती है कि तेरा नाम भी हम लोगों ने चेंज कर दिया, उसका असली नाम वह उसे बताती है। तभी वह एक घर में काम करती थी, वह वहां जाकर ये सारी विपदा जो उसके साथ बीती हुई थी वह बताती है। तो वह औरत भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कहती है कि बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मेरे से मदद होगी मैं तुम्हारी पक्का करने की कोशिश करूंगी। वह अपनी एक फ्रेंड से फोन पर बात करती है, उससे बात करने के बाद कहती है कि एक ऐसे ऐसे लड़की है, तुम इसके बारे में जो भी डिटेल है नेट पर देखकर, इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ देखकर मुझे बता। कोई गुमशुदा होने की रिपोर्ट, कुछ तो क्लू होगा जो हमें सपोर्ट कर सके। वह लड़की जो बताती है उसे सुनने के बाद उन दोनों के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसके एक भैया है, माता है, पिता है और उसका एक पोस्टर जिसके अंदर 3 फोन नंबर दिए गए हैं। उसे गुमशुदा होने के जस्ट थोड़े 3 दिन के बाद वह पोस्टर हर गांव में लगवा दिए गए थे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी पर छोड़ दिया गया था। लेकिन लड़की का नाम चेंज होने के कारण और बढ़ती उम्र में हर एक इंसान का रूप रंग चेंज हो जाता है, इसी के कारण वह लड़की पहचान नहीं पा रहे थे। वहीं पर रहने वाली 10 किलोमीटर दूर वह लड़की रहती थी, लेकिन किसी को उसके कानों कान खबर नहीं होती है, क्योंकि शहर के अंदर कोई किसी को नहीं जानता है। वह लड़की यह सब कुछ जानती है तो फोन, जो 3 फोन नंबर थे उन पर पहले पे ट्राई करती है, वह बंद आता है। दूसरे पे ट्राई करती है, वह भी बंद आता है। जब तीसरे पे ट्राई किया जाता है तो वह एक कारोबारी था जिसका नंबर मिल जाता है, और वह कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा जी होता है। जब उसके नंबर मिल जाते हैं तो उससे बातचीत करते हैं, तो कहता है कि बेटा तू कहाँ है। तो बताती है कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ हूँ। तो कहता है कि बेटा तू तो हमारे बहुत पास ही है, मैं तुम्हें अभी लेने आता हूँ। तो कहते हैं कि नहीं सर, चाचा जी आप मुझे अभी लेने मत आइए। उससे वीडियो कॉल पर बात करता है। बात करने के बाद अब वह जब ये बातें कहता है तो वह मना कर देती है कि आप मुझे लेने मत आइए। जो आंटी थी वह उससे बात करती है कि आप एक काम करना, कल सुबह पुलिस को लेकर इनके घर चले जाना, क्योंकि इसके जो पिता हैं वो जो जिन्होंने इसे अगवा किया था बड़े ही घटिया किस्म के इंसान हैं। वह तुम्हारी न तो कभी चलने देंगे ना सुनेंगे, इसीलिए वह उसे यहाँ पर रख रही थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वह उसे लेकर जाने का पूरा प्लान बना चुके थे। सुबह पुलिस को लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और उस लड़की को वहां से लेकर उसके घर चले जाते हैं, और वह दोनों हाथ मसलते रह जाते हैं। जो इंसान दारू पीकर उस लड़की पर अत्याचार कर रहा था, उसे बुरा भला कहता था, मारता था, पीटता था, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जो लेडीज थी उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसकी 4 महीने की एक बेटी थी। और फिर लड़की ने बयान भी दिया था कि इसने मेरे साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया, इस इंसान ने ही मेरे साथ हमेशा क्रूरता की है और मुझे हमेशा डांटते थे, फटकारते थे, मुझे यहाँ तक कि बहुत मारते थे। यह सुनने के बाद अब पुलिस उस औरत को अपनी हिरासत में नहीं लेती है, लेकिन उस इंसान को वह गिरफ्तार कर लेती है और जेल की हवाएं खिलाने के लिए तैयार कर देती हैं। तो दोस्तों वह लड़की अपने घर जाती है। अपने घर जाने के बाद देखती है कि 4 महीने पहले ही उस लड़की के पिता का भी देहांत हो चुका था। अपनी बेटी की एक आखिरी झलक पाने के लिए वह तरसता ही रह गया, लेकिन अपनी बेटी का कभी भी उसने चेहरा नहीं देखा।
उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। सभी वहां पर उस लड़की को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि पूरे 15 साल बाद वह लड़की मिली थी। 15 साल के बाद जब वह लड़की लोगों ने देखी तो समझदार हो चुकी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार करने के कारण वह बिल्कुल, उसकी जो हालात थी बड़ी ही दयनीय कर रखी थी। उस लड़की को उसकी माँ बड़े ही लाड और प्यार से पालती है। तो दोस्तों, यह रही आज की एक लड़की की ऐसी कहानी, दर्द भरी। तो आप लोगों को यह दर्द भरी कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।